हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर अगला टेस्ट पढ़ेंगे, कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हमने कॉची के दो टेस्ट और पढ़े थे, एक पढ़ा था कॉची nth रूट टेस्ट और कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में भी जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर एक और स्पेशल सीरीज निकल के आती है, ऑक्सिलरी सीरीज 1/n log n की पावर p। तो जैसे p सीरीज टेस्ट होती है वैसे वहाँ पर p सीरीज टेस्ट से लास्ट में हम यहाँ पर पता लगाते थे कि सीरीज हमारे पास an इंटू यू ए की पावर n वाली जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो वहाँ से निकल के आता था जैसे p सीरीज डाइवर्ज कन्वर्ज करती है वैसे ये ऑक्सिलरी सीरीज जो निकल के आती है लॉग की, ये भी हमारे पास कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है, p की वैल्यू पे डिपेंड करती है। यानी कि p ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर इससे पहले p सीरीज टेस्ट पढ़ाया है आपको, और आपको कंपेरिजन टेस्ट पढ़ाया है, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट पढ़ाया है। ठीक है, रेशियो टेस्ट पढ़ाया है, बहुत सारे टेस्ट पढ़ चुके हैं, टोटल 6 टेस्ट हो चुके हैं। आज हमारा 7th टेस्ट है कॉची इंटीग्रल टेस्ट। तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता है, यहाँ पर भी हमारे पास एक सीरीज होगी un। ठीक है, अब ये सीरीज un है तो यहीं पर n की जगह आप x रिप्लेस कर दीजिए। n की जगह क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे तो एक फंक्शन ऑफ x बन जाएगा जिसको हम ux बोल सकते हैं या फिर fx भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ux अब कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन है हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, तो वहाँ पर सिंपली ये नॉन नेगेटिव आ जाएगा फंक्शन, और डिक्रीजिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन नॉन नेगेटिव, दूसरा डिक्रीजिंग, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, और इंटीग्रेबल भी होना चाहिए क्योंकि ये इंटीग्रल टेस्ट है। तो सिंपल सी बात, अगर जिसको हम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा टेस्ट लगाए, तो इंटीग्रेट भी होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जो इंटीग्रेबल हो सच दैट un में बस x से रिप्लेस करना है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगी सीरीज, तो इसकी कन्वर्जेंस के लिए बोला जाता है कि अगर हमारे पास 1 to infinity ux dx ले लें, इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एक बिल्कुल स्टार्टिंग में p सीरीज टेस्ट पढ़ा रहे थे तो एक हार्मोनिक सीरीज का कंसेप्ट आया था। मैंने वहाँ पर नोट पॉइंट दिखाया था कि जितनी भी हार्मोनिक सीरीज होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, हमारे पास डाइवर्जेंट होती हैं। अब उसको p सीरीज टेस्ट से तो 1/n को हमने प्रूव कर दिया था। ठीक है, बट यहाँ पर 1/n को यहाँ पर हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट से भी प्रूव करेंगे कि हमारे पास डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, और भी हार्मोनिक सीरीज जो होंगी उनका भी एग्जाम्पल देखेंगे कि वो भी हमारे पास सारी की सारी डाइवर्जेंट होती हैं। ठीक है, तो देखिए 1/n लिखा है यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक क्या है, हमारे पास इसका सोल्यूशन देख लीजिए। इट इम्प्लाइज ux की वैल्यू अगर हम ले लें तो ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। अब 1/x को हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो इंटीग्रेबल भी है, नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है भाई। 1/x क्या डिक्रीज करेगा, इज नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। ये हमारे पास कैसा है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये टेस्ट अप्लाई कर देंगे, तो हम क्या निकालेंगे, 1 to infinity ux इंटू dx की वैल्यू पता करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 to infinity ux की वैल्यू 1/x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, तो log x में लिमिट लगा देंगे 1 to infinity, तो ये हो जाएगा log infinity माइनस का log 1, log infinity की वैल्यू इन्फिनिटी, log 1 की वैल्यू 0, इन्फिनिटी माइनस 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि एक इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। कैसी है, इनफाइनाइट। तो क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इट इम्प्लाइज un इज इक्वल टू 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट, यानी कि डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज दैट हमने लिखा है un/2n+3, इस टाइप की हमारे पास कोई सीरीज है। अब ये भी एक हार्मोनिक सीरीज है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक AP में कन्वर्ट हो जाएगी। 2n+3 क्या है, यहाँ पर एक n टर्म दे रखा है AP का। ठीक है, n की जगह 1 रखेंगे तो 5 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 7 हो जाएगा। 7 के बाद फिर 9 आएगा। ठीक है, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 3 9 हो जाएगा, फिर 11 आएगा। इस तरीके से AP फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो ये सीरीज भी हमारे पास डाइवर्जेंट होनी चाहिए क्योंकि एक हार्मोनिक सीरीज है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखें यहाँ पर ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n
ये हो जाएगा 1/2x+3। अब इसकी वैल्यू सारी की सारी डिक्रीज करती चली जाएंगी, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, जब आप आगे वाली टर्म लेंगे तो इससे छोटी आएगी, फिर इसके आगे की टर्म इससे भी छोटी आएगी, यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इज नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये इंटीग्रेबल फंक्शन ux हमने निकाल लिया है, तो इंटीग्रेबल है तो फिर हम यहाँ पर 1 to ∞, ये हो जाएगा ux, dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 to ∞ 1/2x+3 dx हो जाएगा। इसका भी हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log 2x+3, और यहाँ पर x के साथ जो भी एक कोफिशिएंट होता है उससे फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा दीजिए 1 to ∞, फिर से यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो log ∞ माइनस log 1, ये इन्फिनिटी वैल्यू ही देगा, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो गए, डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। तो इट इम्प्लाइज समेशन 1/2n+3 इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट है, यानी कि कोई भी सीरीज अगर an+b टाइप की दे रखी है, ठीक है, an+b टाइप की कोई भी हार्मोनिक सीरीज है तो वो हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है, अब ये सीरीज हमारे पास पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट होती है, लेकिन इसको इंटीग्रल टेस्ट से करेंगे। तो इंटीग्रल टेस्ट से आपके पास ux = क्या आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा, जो कि हमारे पास नॉन नेगेटिव और डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 1 to ∞ 1/x² dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू जब इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x की पावर कितना हो जाएगा, 1 to ∞ हो जाएगा। इन्फिनिटी पुट करेंगे 0 आएगा, और 1 पुट करेंगे -1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये 1 आंसर आ रहा है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। कितनी वैल्यू दे रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो यानी कि ये सीरीज हमारे पास कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो लिमिट सीरीज 1/n² इज कन्वर्जेंट बाई भी लिखेंगे लास्ट में, कौन सा टेस्ट से लगा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो देखिए कितना इजी है कॉची इंटीग्रल टेस्ट, बस इंटीग्रेट करना है, फाइनाइट वैल्यू है तो कन्वर्जेंट है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन अगर डिक्रीजिंग नहीं है तो फिर यहाँ पर इंटीग्रल टेस्ट नहीं लगेगा। सपोज दैट आपने ये x ले लिया, समेशन un की जगह n ले लिया। अब n तो इंटीग्रेबल है लेकिन यह डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, अब ये जब डिक्रीज नहीं करेगा तब थोड़ा ना यहाँ पर इंटीग्रल टेस्ट लगेगा। तो इंटीग्रल टेस्ट तभी लगेगा जब हमारे पास फंक्शन कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके। अब हम अगला जो टेस्ट पढ़ेंगे यहाँ पर लेबनीज़ टेस्ट पढ़ेंगे। लेबनीज़ टेस्ट कब लगता है, जब हमारे पास अभी तक सीरीज कैसी चल रही थी, पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब यहाँ पर अगर अल्टरनेट सीरीज आ जाए, अल्टरनेट सीरीज का मतलब साइन चेंज कर रहा हो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज को कैसे चेक करते हैं कन्वर्जेंस, उसका एक टेस्ट होता है लेबनीज़ टेस्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।